खियाऊ भांजा के बकरा, हमू पता बा भांजा के बकरा काहे खियाओ तड़ी, ठीक बा ना। सब बोलते रहलो। हमारे में कमेंट आयल है दोस्तों एक कि ये अपने ननद के देवर को राखी है, इस तरह का कमेंट है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट में दिखा देंगे। और हमको बोलती है अश्लील है, ऐसी है वैसी है। अब क्या पता है आज हमारे बारे में क्या बोल दे। इसको तो बस व्यूज कमाना है, पैसा कमाना। पैसा के जितना भूखी खखड़ल पैसा के लिए कुछ भी कर सकती है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या कर सकती है पैसा के लिए। कुछ भी कर सकेले, कौनो भी हद तक जा सकेले, केहू के मार सकेले, केहू के बेच सकेले, कुछ भी कर सकेले। यह काम संध्या को बोलैले रहल करे के, ऐसे दाल नहीं गलल। तब बोलती है कि संध्या लिखी है कमेंट इथी में थंबनेल में कि हे भगवान, इसको भगवान ही बचाए संध्या को गोरखपुरिया भौजी के पास। गोरखपुरिया भौजी का थंबनेल लगाई है क्योंकि इस टाइम संध्या गोरखपुरिया भौजी के पास है, तो उनका थंबनेल लगाई है। इसलिए लगाई है कि उसका व्यूज आ जाए। हमको कमेंट की थी कि तुम एक भी रुपया नहीं कमाती हो, तो हाँ नहीं कमाते हैं हम, सही बात है, हम एक भी रुपया नहीं कमाते। तुम पैसा के लिए नहीं सब हमको बदनाम कर रही हो, तो तुम कमा ले, देखते हैं कितना कमा लेती है। और भगवान के घर देर होती है, हम रोज़ बोलते हैं कि भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो तू कमा, हमको भी भगवान लिखे होंगे तो ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे, ज़रूर कमाएंगे। लेकिन तू जैसे अपने आप को बेच के नहीं, जो कि चाहे जिसको भी बोल दे कुछ भी, आप कुछ भी कर लें पैसा के लिए। इतना पैसा के भूख हो जाए, प्यास हो जाए, उसके लिए हम कुछ भी कर दें, ऐसा नहीं। संध्या को बोल रहे हो भगवान, हे भगवान संध्या को अब आप बचा लो। तो संध्या को क्या हो रहा है, क्या हुआ है, संध्या को भगवान बचाए। जहाँ भी है ठीक है। अब बोले थी कि जब तक गोरखप्रिया भौजी के पास ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास जाएगी तो क्या हो जाएगा। संध्या मेरे पास गई थी, संध्या से पूछ लेना कि थोड़ा सा भी उसको तकलीफ़ हम दिए। मेरे साथ 2-3 दिन मेरे घर पे जाके रही, यहाँ पे थी। तुम तो काम भी करवाती थी, हम उससे एक गिलास पानी नहीं मांग के पीते थे। ये नहीं है कि संध्या को अपने पास बुलाते थे तो तुम्हारे जैसे काम करवा के कुछ खाने पीने को नहीं देते थे। बोले काम करवा के उसको पैसा नहीं लेते, अपने रूम पे रखते हैं। रजनी सालू का नाम ले रही हो कि प्रिया को रखी थी सालू तो काम नहीं करवाती थी, तो प्रिया को रखी थी सालू तो काम करवाती थी। ये बात सही है। जो कहीं भी रहेगा काम करके खाएगा। भगवान हाथ पैर अच्छा खासा दिए हैं तो काम करके ही खाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कचरा सा रूम देख के रख लें, लाइटरूम बाथरूम में रख लें, और उसके बाद जो है 1500 लेती है, 1000 रुपये लेती है, घर का पूरा काम करवाती है। और रही बात संध्या से मिलने की, तो बहुत जल्द हम मिलने जा रहे हैं, टेंशन मत लो। बहुत जल्द हम मिलने जा रहे हैं उससे। उड़ो मत, ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, देख लेना अखिया चियार के फाड़ के, ऐसे बोल रहे हैं। और उससे प्रूफ भी दिलवाएंगे तुम क्या क्या की हो और मैं क्या की हूँ। हम बोलेंगे संध्या तुम डरो मत, जो भी है सच्चाई। हम तुम्हारे साथ गलत किए हैं तो बोलो, और वो तुम्हारे साथ गलत की है तो तुम अपने हक के लिए लड़ सकती हो जहाँ से भी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि संध्या मेरे पास आओ। हम तो बहुत खुश हैं कि संध्या का कोई नहीं है, तो उसके घर गोरखपुरिया भौजी के पास उसको ठिकाना मिल गया, गोरखपुरिया भौजी का साथ मिल गया, तो कुछ तो हो जाएगा। कम से कम वो तो किराया नहीं लेंगी, काम करवाएंगी भी तो किराया नहीं लेंगी। काम तो अपने एकलौते लोग रहते हैं तो भी काम करके ही खाते हैं, नहीं है कि फ्री में खाते हैं। काम करना पड़ेगा, अपने आप खाना बन के मुंह में नहीं आ जाएगा, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। पहले कर्म करेगा लोग तब भी खाएगा। तो ज़्यादा फड़फड़ाओ मत, और हमारा एक भी अश्लील वीडियो दिखाओ। और रही बात लड़की पैदा करने की, तो बोली हो कि तुम्हें लड़का और ऑपरेशन नहीं कराई हो, तो हम ऑपरेशन नहीं कराए हैं। तुम पूछी थी कि तुम्हारा ऑपरेशन हो गया है, तो हम बोले नहीं। तो इससे क्या हो गया बताओ। हम 1 करें, 10 करें, 20 करें, तुम्हारे भी औकात है तो तुम भी करके दिखाओ। हमारे तो 4 औकात है करने का तो कर लिए, और खिलाने का भी औकात है। रही बात उन लोगों का मायके में रखने का, ससुराल में रखने का, तो उन लोगों का घर है तो आएंगे जाएंगे नहीं। त्यौहार पड़ेगा, शादी पड़ेगा, शादी ब्याह पड़ेगा तो आएंगे जाएंगे नहीं, बताओ। तो आए थे, शादी था तो आए थे सब लोग, और मिलने भी छुट्टी था तो आए थे मिलने। हम बुलाए थे, घूम के गए हैं सब। तुम्हारे जैसे नहीं कि बेटी के डर से बेटा 2 पैदा कर ले। हिम्मत है तो बेटा हुए 2 और पैदा करके दिखाओ। औकात है तो औकात सामने आ जाएगा, ठीक है ना। औकात सामने आ जाएगा तुम्हारा। हिम्मत है तो 2 और बेटा पैदा करके दिखाओ। हम तो भगवान, बहुत हमें खुशी की बात है कि हमारे घर पे लक्ष्मी आए। तुम्हारे घर तुम कैसी हो, किस तरह की हो, इसलिए तो भगवान जी तुमको लक्ष्मी एक भी नहीं दिए, और क्या बतियाओगी। हम तो बहुत खुश हैं, हमारे पास भगवान सब कुछ दिए हैं, बेटी बेटा लक्ष्मी सब कुछ दिए हैं। तुम लक्ष्मी पैदा करके दिखाओ। लक्ष्मी पैदा करने का हर किसी का औकात होता है, हर किसी को बेटी पालने का औकात होता है।
और बहुत जल्दी हम संध्या से आप लोगों से बता दें, बहुत जल्दी संध्या से मिलेंगे। और ये जो बोल रही है, जो भी हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, इसके बारे में संध्या बताएगी क्या सही है गलत है, सब संध्या बताएगी। संध्या तुम डरना मत, ये डरवा रही है तो इसके मतलब डराने में तुम रहना नहीं, धमकाने में रहना नहीं। हमसे नंबर मांग रही थी कमेंट करके, संध्या से फ़ोन करके नंबर मांग रही थी ज़बरदस्ती से, उसका नंबर दो, उसको धमकी देंगे। हमको धमकी दे रही थी कि सिर्फ नंबर दे दो तब बताते। क्या कर लोगी नंबर देंगे तो? हिम्मत है तो खोज लो, हम तो तुम्हारा नंबर रखे हैं। तू जब अपने रूम पे रखी थी, हमको फ्री में रखी थी, चोट्टी बोली थी, तो क्यों नंबर नहीं रखी हो? इतने भी हुआ, तुम्हारे मर्द जो है पीछे से बोल रहा है, उसको बोलो सामने आए। हम उसको बहुत इज्जत करते थे, उसको भैया मानते थे, लेकिन वो क्या क्या हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है, वो भी छुप के। हिम्मत है तो उसको भी कैमरा में लेके आओ, ठीक है ना? तब हम दिखाते हैं तुम्हारा औकात। बीबी तो संभाली नहीं जाती है, इससे उसे क्या बताएं अब। और हमको हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है ऐसा वैसा। संध्या को क्या, तुम लोग संध्या को क्या चाबी ताला दिए थे? तुम लोग जब बेचारी काम पे जाना था उसको, तुम लोग अगर काम नहीं करती तुम लोगों को किराया कैसे देती? तो इसलिए वो काम पे जाती थी। खाते क्या तुम लोग? इतना खिलाने वाले हो कि उसको काम, इतना ही खिलाने पिलाने वाले थे, इतना भी दानी महादानी थे तुम लोग, तो आखिर उसको काम करने की ज़रूरत ही क्या थी? उन लोग उसका सब ज़रूरत पूरा करते थे तुम लोग। तो बताओ, तुम लोग का काम, उसके काम करने का ज़रूरत क्या था? तो यही बात है दोस्तों, वो काम करने जाती थी इन लोगों के किराया के लिए, अपने पेट पालने के लिए। तो ये लोग चाबी दिए थे, क्योंकि वो फ़ोन करती थी, ये लोग ताला गेट में लगाते थे, रूम के अंदर भी बाहर अंदर से किल्ली देते थे। बोल रही है कि उसको सब घर का दिए थे कि ताला चाबी, तो रूम के अंदर से बेचारी एक रूम में सोती थी जब, तो ये लोग अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेते थे और बाहर गेट में भी ताला लगाते थे। तो कुछ दिन तक ताला ये चाबी यही रखी थी। उसके बाद एक चाबी दे दी इसको गेट खोलने के लिए संध्या को, क्योंकि उसको सुबह में 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे जाना होता था काम पे। तो चाबी इसलिए दे दी कि इसको डिस्टर्ब हो रहा था सोने में, क्योंकि 10 बजे सो के उठती है, तो इसको डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए चाबी दी थी इसको संध्या को कि चले जाना, हमको परेशान करती हो रात में सुबह सुबह, तो इसलिए चाबी दी थी। कोई विश्वास नहीं है। गेट का चाबी क्या, गेट में क्या रखा होता है बताइए आप लोग? गेट में सोना या सर्फी रखी है, हीरा मोती रखी है? तो यही कुल बात है। हमको बहुत आरोप लगा रही है कि तुम्हारी सास ऐसे, तो तुम्हारे घर के लोग, तो ऐसा कोई बात नहीं। आँख फाड़ के, आँख है ना भगवान दिए हैं ना कि फोड़ दिए हैं? अगर है तुम लोगों का आँख, तो तुम आँख खोल के देखो कि हम जब से गोरखपुर में तुम्हारे रूम पे रहते हैं तब से कितना बार हम अपने ससुराल गए थे, और हमारे सास ससुर भी कितना बार फ़ोन करते हैं, ये भी देख लेना। और सास ससुर हमारे भगाए नहीं हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि घर पे आके रहो। हम इसलिए नहीं रहते हैं घर पे कि हमारे हस्बैंड यहाँ पे काम करते हैं और हम वीडियो बनाते हैं, तो इसलिए हम रहते हैं कि यहाँ पे से घूम के। हम ससुराल में थोड़ी ना तुम्हारे जैसे ससुराल में नहीं रहे हैं वरना, इसलिए हम ससुराल में नहीं रहते हैं कि हमको बाहर भी निकलना होता है। ससुराल में हम कहीं निकलते नहीं हैं, रूम के अंदर रहते हैं, इसलिए हम यहाँ बाहर में रहते हैं। अरे नहीं कि अपने सास ससुर को भूल गए, अपने सबको भूल गए। हम सबसे मिलने जाते हैं, 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीने में ज़रूर जाते हैं मिलने। आँख फाड़ के देख लेना, भगवान अगर आँख दिए हो तो। और इसके बाद जो भी आरोप लगा रही हो और जो भी बोल रही हो, इसके बाद हम तुमको बताते हैं। और हिम्मत है तो आओ, जहाँ पे हैं वहाँ पे आओ, हमसे मिलने आओ, हम भी देखते हैं। तू बोल रही थी हमारे घर पे आओ, हम तुम्हारे घर पे क्यों आए आखिर मिलने? बताओ। बोल रही हो कि आओ, 2 झापड़ तुम मारना, 2 झापड़ हम मारेंगे, वो भी ऑफलाइन कैमरे में, ऑफलाइन में। तो चलो हम ऑफलाइन में क्यों, तुम जब ऑनलाइन गेम खेल रही हो पैसा के लिए, तो खेलो, हम भी खेलेंगे। तुम व्यूज के लिए खेल रहे हो कि तुम पैसा कमाती हो, तो हम वैसे खेलेंगे। और देखते हैं सच्चाई का जीत होता है कि तुम जैसे झूठी का जीत होता है, ये भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो हमारा बहुत बड़ा हो रहा है और ये बहुत सारा आरोप हमको लगा रही है, तो लगाए। और हम भी सच्चाई का साथ छोड़ेंगे नहीं, हम भी जो बोलेगी उसका जवाब देंगे, जैसा आएगा वैसा देंगे, लेकिन देंगे। बोल रही है कि हमारे घर पे आओ, तुमसे मारपीट होगा, और वो भी ऑफलाइन कैमरे में, तो हम क्यों जाएं? वो बोल रही संध्या के साथ तुम आओ, दोनों लोग एक तरफ रहना। अपने मोटी होने का उसको इतना घमंड है, बताइए। भगवान, अहंकार तो रावण का नहीं चला भगवान के सामने, तो ये इतना अहंकार किस लिए दिखा रही है? इसका अहंकार कितना दिन टिकेगा? कितना दिन इसका पैसा का घमंड रहेगा? कितना दिन इसका धन दौलत? अरे माटी का शरीर है, कम से कम उससे डलो कि एक दिन तुमको माटी में मिल जाना है। तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत घर द्वार कुछ भी काम नहीं आएगा, बेटा बेटी, यहाँ तक तुम्हारा पति भी नहीं काम आएगा, किसी का नहीं आएगा, हमारा भी नहीं आएगा।
तो कम से कम भगवान से डरो कि कोई अच्छा कर्म करा रहे, क्या कर्म की हो। हमको तो बोल रही है कोई क्या कर्म की हो, बेटी पैदा की हो, तो हम तो बहुत अच्छा कर्म किए हैं कि हमारे घर में 3-3 लक्ष्मी आए हैं। और तुम क्या कर्म की हो कि तुम्हारे घर में एक भी लक्ष्मी नहीं भगवान, बताओ क्या कर्म तुम की हो। अरे कम से कम अब से भी कर्म करो कि तर जाओ, अच्छा कर्म करो कि भगवान तुमको जो भी आज तक पाप की हो उसको धो दें और अच्छा सा ज़िंदगी तुमको दें। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आर्या श्रीमा ब्लॉग में। और हमारा ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया तो इसलिए हम इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर ये हमारे बारे में हमारे खिलाफ कुछ भी बोलती है इसके बाद तो इसका भी जवाब हम देंगे, ज़रूर देंगे। हम भागेंगे नहीं, क्योंकि सच्चाई का हमेशा जीत हुई है और जीत होगी। और हम जो भी बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, इसके जैसे झूठ के सहारा नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और किसका गलती है ये भी बताइएगा कमेंट करके ज़रूर, क्योंकि इसमें कमेंट का आप लोगों का साथ का बहुत ही ज़रूरत है। अगर हम खराब हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा कि तुम ऐसी हो, तुम गलत हो, और नहीं है तो ज़रूर आप लोग प्यारा सा कमेंट करिएगा। हमको चाहे गलत चाहे सही, आपको जो भी लगे वो कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमारा ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो गया तो इसलिए यही पेंट कर रहे हैं। बाय बाय।